हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग है गाइस। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर इन दिनों आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए। ठीक है, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा क्योंकि एक इंट्यूटिव रीडिंग है। ठीक है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मंथली रीडिंग बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ मैं अगस्त माह के लिए। ठीक है, वो भी चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन के लिए मैं रीडिंग्स नहीं लेती हूँ, मैं फुल रीडिंग देती हूँ जो अमाउंट दिख रहा है उसमें। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं एक वीडियो बना के आपको भेजती हूँ। ठीक है, आपके व्हाट्सअप नंबर पे इस तरह की मेरी वीडियोस होती हैं, उसमें आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी होता है। ठीक है, और अगर आप अब्रॉड हैं तो भी आप बहुत ही कम चार्जेस में आप रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, छोटी सी जानकारी थी, आज स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल राइट, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए 2 मिनट के लिए, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं अपने इष्ट देव को याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने पार्टनर का नाम लीजिए और फिर उनकी शक्ल या जो जिस तरह भी आप याद करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मन शांत नहीं है तो पानी पी सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, वो आपके लिए कैसा फील करते हैं इन दिनों। ठीक है, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इन दिनों, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें और इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको आपके लिए देखूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑलराइट गाइस, ध्यान लगाइए। देखिए, आज जब मैं जब भी मैं रोज़ रीडिंग करती हूँ तो एक बात मैंने नोटिस की है कि जो पाइसेस साइन के लोग हैं मुझे सबसे पहले दिखाई देते हैं। पाइसेस यानी मीन राशि। ठीक है, तो मीन राशि लोगों के जीवन में काफ़ी कुछ चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे बार बार वही साइन दिखाई देता है। तो आज की रीडिंग में सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। तो सॉरी पाइसेस यहाँ पे बहुत हैं, यानी कि मीन राशि वाले बहुत हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप या आपके पार्टनर का साइन एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, पाइसेस स्ट्रांगली मुझे बार बार समझ आ रहा है। स्टेजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा विर्गो मुझे यहाँ पे लग रहा है, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यस, एरीज और लियो भी है। ठीक है, बहुत सारे स्टार साइन आज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है वो चीज़ देखूंगी सबसे पहले मैं। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में सबसे पहले मेरे व्यूअर की बात कर लेते हैं, जो मेरे दर्शक जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। देखिए, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप और आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं आपके पार्टनर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मुझे सबसे पहले आप एक अपनी रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहते हैं अपने पार्टनर से। ठीक है, और एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। इसके लिए आपने बहुत वेट किया ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन आपको अब कुछ डर लगने लगा है कि इंसान बदल तो नहीं जाएगा, ये इंसान अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएगा। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। डेफिनेटली आप कोई जैसे कोई माला जप रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप चाहते ये हैं कि आपके पार्टनर से आपको स्टेबिलिटी मिले, सिक्योरिटी मिले रिलेशनशिप में। जो भी आपकी सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस दिख रही हैं। ठीक है, अलग अलग सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन यहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसमें आपको स्टेबिलिटी मिले, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे लव है, चाहे चाहे आगे आप लॉन्ग टर्म तक सोच रहे हैं, तो भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, अपने आप का, अपने प्यार की सिक्योरिटी आप चाहते हैं और बहुत पेशेंटली इनके किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, और पहले भी आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, ऐसा मैंने यहाँ पे सुना, किसी ने कहा है ऐसा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपकी जो मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ डर लगे हुए हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपको ये बार बार फील होता है कि आपके पार्टनर को छुपा रहे हैं, कोई बातें ऐसी है जो कि आपको बतानी है लेकिन वो बता नहीं रहे। ठीक है, मुझे बार बार ये भी फील हो रहा है कि आपके मन में कुछ इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती जा रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे वक्त जा रहा है आप थोड़ा डर महसूस कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा कि नहीं, आपके पार्टनर आपको सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो आपके मन की बात हो गई, इन दिनों आप क्या सोच रहे हैं। और देखिए, प्यार दोनों में ऐसा नहीं कह रही मैं कि एक
एक तरफा है, दोनों तरफा है प्यार, जो भी सिचुएशन है उसमें, ठीक है। लेकिन इन ये जो आपके पार्टनर हैं उनके पास चॉइसेस है, डेफिनेटली ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन चॉइसेस का क्या करें, ठीक है। कोई कुछ लोगों की घर वालों की चॉइस है, कुछ लोगों के लिए ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन को देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ सच्चाई आपसे बताना चाहते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि आपके कनेक्शन में डीप डाउन ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी से राय भी ले रहे हैं कि क्या मेरे लिए बेस्ट होगा, क्या मेरे जीवन के लिए बेस्ट होगा। चाहते दोनों ही ये हैं कि आप किसी जैसे कोई बंधन है या फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस है आपके रिलेशनशिप में, तो उसको तोड़ के आप अपनी खुशियों को पाए, ठीक है। चाहते ये हैं कि एक सीमित दायरे तक आप कनेक्ट ना रहें, बल्कि आपका रिलेशनशिप आगे तक बढ़े, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी, या कहें कि दोनों में क्या चल रहा है मन में, वो मैंने बताया, ठीक है। तो आपके पार्टनर दिल खोल के या कोई सच्चाई आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनकी बातें समझ आई। अभी तक आप इनसिक्योर हैं, लेकिन ये मन से मन ही मन चाहते हैं कि आपको चुन के कोई सच्चाई बताए, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ इनके घर वालों की हो सकती है, प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं इनको कुछ बंधन लगते हैं, ठीक है। बंधन से मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन है इनके लाइफ में, ज़रूर कुछ है, ठीक है। आपके लिए एनर्जी क्या है इनकी, देखिए इन दिनों आपके लिए किस एनर्जी में है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आप दोनों की सिचुएशन क्या हो सकती है, ठीक है। मन में आप क्या सोचें, लेकिन आप दोनों की मतलब आपके पार्टनर की आपके लिए एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले जैसे इनको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है, मतलब जैसे कोई कहते हैं ना कि इसमें बहुत मतलब किसी बात को लेके जैसे कोई पछता रहा है, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप की बात नहीं है, बल्कि ऐसी कोई डिसीजन है जिसके जिसके कारण ये पछता रहे हैं, और ये आपको मिस भी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मिस, ये देखिए ये कोई फैमिली ड्रामा फेस करे, मुझे लगता है कि इनके घर वाले नहीं मान रहे किसी बात के लिए, और ये उसी को मनमाने के लिए बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा फेस कर रहे हैं, और ये अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं। ऐसा मुझे बार बार फील हो रहा है। ये कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ये तो बात बिल्कुल सही लग रही है मुझे, लेकिन कुछ छुपाया ऐसा नहीं है जो कि आपको कोई फ्लर्ट या कोई धोखा है, बल्कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे कंसर्न नहीं है। यहाँ पे देखिए इनके घर वाले फोर्स कर रहे हैं, और किसी और के लिए इनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जिससे इनका मन भटक जाता है कई बार, लेकिन फिर वापस ये आपके बारे में सोचते हैं, तो आपके लिए इनका मन कहता है कि नहीं आप ही बेस्ट हो, ठीक है। ऑप्शन में कोई जगलिंग कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और ये डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अदर थिंग्स को भी इनको देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये अपने आप को थोड़ा सा गार्ड करके चलते हैं अपने घर वालों के सामने, और ये क्लियरिटी नहीं देते उनको, ठीक है। गोलमाल चीज़ें बताते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं इनकी दशा अब आपके लिए एनर्जी क्या है, तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं जैसे कोई भंवर में फंसते जा रहे हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी बातों में, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो कि इनको जैसे डुबोती जा रही है कहीं, मतलब जैसे सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक तरफ आपका प्यार है और एक तरफ घर वालों की जिद है, या फिर कहें कि मदर है, कोई चीज़ की मान नहीं रही मदर, ठीक है। एक्सक्यूज मी। इनकी एनर्जी में मुझे देखिए एक बात और दिखाई दी है कि चाहे जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे देखिए मून मून बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो लिटरली कोई मदर हैं जिनके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये अपनी मदर को भी बहुत चाहते हैं आप ही की तरह, ठीक है। और चाहना भी चाहिए, मदर एक माँ होती है जिसका कहना हमको मानना ही चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए खुद खुद ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए एक्शन भी मुझे इनके मतलब जैसे कहते हैं एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको मतलब जैसे चेज़ कर रहे हैं, या कोई एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल देखूँ तो मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी लग रही है कि आपको जैसे कि अ, आपको आपको पा लेना चाहते हैं, उसके लिए कोई एक्शन इनको लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी एनर्जी आपके लिए थोड़ा सा ऐसा है कि ये फैमिली ड्रामा को मतलब सॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं और कोई एक्शन दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी, ठीक है। अभी आपके लिए क्या फील करते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, मतलब आप एक कैसे इंसान हो जो कि वाक़ई में इक्वल गिव एंड टेक करते हो। आपने रिश्ता निभाने के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब इस इंसान के लिए नहीं, बल्कि इनके रिश्ते को निभाने के लिए आपने और भी चीज़ों को बहुत कुछ हैंडल किया है, ठीक है। हो सकता है कि आपके घरवाले इनके घरवाले आपको जानते हैं, ठीक है। लेकिन उनको भी आपने बहुत अच्छे से टैकल किया है, और बहुत मतलब जैसे मनाने की आपने भरसक कोशिश की है, ठीक है। जो कर सकते थे आपने किया है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मुझे नज़र नहीं आ रहा आप दोनों में, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर हैं उसको आप
मतलब आपके पार्टनर आपको ऐसे देखते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए भरसक प्रयास किया है, ठीक है। आप कभी पीछे नहीं हटे, चाहे जो भी इंसान हो, चाहे आपको एक तरह से इंसल्ट भी फील हुई होगी कभी कभी, लेकिन ये आपने सब कुछ झेला है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। क्योंकि आप अपने पार्टनर को बहुत चाहते हैं और अभी भी आपके मन में यही है कि आप इनके कोई एक्शन का वेट करें, आप इनके कोई डिसीजन का वेट करें, ठीक है। बहुत पेशेंटली आप इनके साथ चलें और बहुत धैर्य रखा है आपने, ठीक है। ये कोई आपसे ऑफर चाहते हैं, ठीक है, मतलब ये आपको एक ऑफर देना चाहते हैं और आपको इस तरह से देखते हैं कि आपने मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनको जैसे बचपन से संभाला हो, आपके आपका इनकी गहरी इतनी दोस्ती हो गई है कि ये आपको भूल नहीं पाते कभी भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आप बहुत बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, बचपन से जानते हो, आपने किंडरगार्टन एक साथ पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जो भी सिचुएशन है उसमें इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता और इनका रिश्ता बहुत पुराना है, ठीक है, जिसको ये भुला ही नहीं भूलते, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम की, लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए होगा भी, ठीक है। पास्ट लाइफ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ कर्मास हैं आपके जो कि इस जन्म में आपको मतलब एक जोड़ के या एक साथ रखते हैं, ठीक है। आप एक दूसरे से मतलब जैसे कैसे बंधे हुए हैं किसी चीज़ से, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। आपके पार्टनर भी आपके लिए ऐसा ही फील करते हैं और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप जैसा इनके जीवन में आ जाए तो इनकी कोई विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। आपको अपनी विश मानते हैं, विश फुलफिलमेंट, ठीक है। और क्या सोचते हैं आपके लिए, तो ये आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि जैसे कोई आप आ जाओगे तो इनकी ज़िंदगी में बाहर तो आएगी बल्कि पैसे से अबंडेंस भी आएगी। एक्चुअली आपको एक एम्प्रेस की तरह मानते हैं। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर जो हैं कोई इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं और बहुत मतलब खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे इनका फैमिली बहुत अच्छी है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं आप पैसे में भी बहुत अच्छे हो, रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन सबसे मैच नहीं होगा, जितना भी मैच करे उतना ही लीजिएगा। तो ये आपके जो पार्टनर है आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं कि यानी कि आप खुद में खुश हो, ठीक है। आपको अगर ये नहीं भी आपने देखिए आपको ये ऐसा भी सोचते हैं कि आपने कोई डिमांड इनसे कोई बहुत भारी चीज़ नहीं मांग ली, लेकिन आप रिलेशनशिप में है तो कोई कमिटमेंट तो मांगेगा ही, ठीक है। ये तो ये भी समझते हैं कि अब आप जब किसी से प्यार करते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको उस प्यार के लिए करना ही पड़ेगा, जीवन साथी को साथ में लेने के लिए। और ये उनकी डिमांड नहीं है बल्कि आपको भी नीड है इस ज़रूरत, ठीक है। मुझे मुझे आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि इनको भी आप जीवन में आपकी ज़रूरत है, ऐसा ही नहीं कि आप डिमांड करें बल्कि इनको भी आपकी ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह से मैं रीडिंग को पढ़ूंगी और देखिए एक चीज़ मुझे और भी लग रही है यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। एम्प्रेस जानते हैं ना कौन होता है? एम्प्रेस एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही अबंडेंट व्यक्ति होता है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो लेकिन आपको इस तरह से देखते हैं कि आप में वो मदर फिगर वाली एनर्जी है, ठीक है। मदर किस तरह से होती है, सब चीज़ों को संभाल लेती है, घर बाहर सब चीज़ों को देखती है, ठीक है। और एक एम्प्रेस यानी कि जिसके जो नर्चर करती है, जो मतलब खुशियाँ लाती है, जो जीवन में बाहर लाती है, एडजस्ट करना जानती है, खुशियों को पाना जानती है और खुशी देना भी जानती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्वालिटी आप में देखते हैं। आपको किस तरह से देखते हैं, तो सबसे पहले मुझे ऐसा ही लगता है कि आपके साथ ही अपना जीवन मतलब जैसे कोई आगे तक की सोचते हैं, जैसे कि आपके बाल बच्चे होंगे चुन्नू मुन्नू और इस तरह के है ना। और इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही है कि ये आपके लिए बहुत कुछ सोच बैठे हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ड्रीम्स इन्होंने लगा रखे हैं, आप इनके घर को संभालोगे, गृहस्थी को संभालोगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से देखते हैं कि इनके बच्चों की मदर बनेंगी तो आप कैसे लेंगी, इस तरह से भी मैं यहाँ पे कह पाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से देखते हैं, आपका कम्युनिकेशन इनको बहुत अच्छा लगता है, आप बात करते हैं तो इनको ये लगता है कि यस आपकी बातों में भी कुछ सीख होती है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो कि कुछ सिखा जाती है। यहाँ पे देखिए आपको और कैसे देखते हैं कि आपसे हमेशा ये बैलेंस में रहना चाहते हैं, कोई भी मनमुटाव हो तो उसको ज़रूर बैलेंस करेंगे या फिर आपके साथ चीज़ें सही करके रखना चाहते हैं। ये आपसे हील होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी वाइब्स इनको जैसे कहते हैं ना कि एक घरवाली होती है उस तरह की वाइब्स आती है, ठीक है। एक घर फैमिली का मेंबर होता है उस तरह की वाइब्स आती है और डेफिनेटली आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने जीवन में। ये आपसे मतलब दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। फिलहाल ये ऑफ़र देखिए बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं होगा, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र इनकी तरफ से आने वाला है। ये आपके लिए और क्या फील करते हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि इनके मन में फीलिंग्स हैं पर ये बताते नहीं हैं। ये आपके लिए बहुत कुछ अच्छा फील करते हैं, ठीक है। बुरा एक भी चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखी। आपको जैसे कोई कहते हैं ना कि आप इन्हीं के लिए बने हो, इस तरह से आपको फील कराते हैं, या फिर ये आपसे कहते भी होंगे यस आप दोनों का रिश्ता थोड़ा सा अलग है, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कहीं ना कहीं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसे मैंने बताया कि ये फील करते हैं कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि इस जीवन में आके पूरा होने जा रहा है। देखिए मैं यहाँ पे अब इनके नेक्स्ट सेक्शन देखूंगी आपके लिए क्या फील करते हैं, मैंने बताया, ठीक है। और जब
एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब भी ये कभी उदास होते हैं तो मुझे लगता है कि आप वो पर्सन हैं जिन जो इनकी उदासी या कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी ने मतलब जैसे कि हीलिंग पावर, आप में हीलिंग पावर है, कहीं न कहीं कोई ऐसा काम करते हो जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन ही कर सकता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हो और जब बात करते हो तो बहुत अच्छा लगता है इनको, ठीक है? यहाँ पे देखिए अब इनके नेक्स्ट एक्शन देखूँगी मैं, यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप देखिए ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएँगे आपके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों में ये बहुत ज़्यादा चुप चुप रहेंगे आपके साथ, ठीक है? कोई बात का जवाब नहीं देंगे। 1 मिनट। कोई बात का आपको जवाब नहीं मिलेगा इनकी तरफ से, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ये बिल्कुल चुप इसलिए हो जाएँगे क्योंकि इनका कहीं न कहीं किसी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ पे मतलब कोई न कोई चीज़ें इनको हर्ट कर रही है। कोई न कोई चीज़ यानी कि इनके घरवाले जो कि आपको मालूम नहीं है। ऐसा मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी कि आपको मालूम है। कोई ऐसी चीज़ जो कि इनको हर्ट कर रही है वो आपको मालूम नहीं, ठीक है? तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, पहले अपने आप को बैलेंस करने में या हील करने में लगाएँगे, ठीक है? और कुछ एक्सक्यूज़ मी, और कुछ सीक्रेट भी है, डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आपको कुछ बताना भी चाहते हैं। देखिए मुझे ये नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है आपके रिलेशनशिप की, वो आपको बताने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद ये लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ क्लैरिटी नहीं देते, आपके साथ आना नहीं चाहते, आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है? बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ रीज़न्स हैं जिनके कारण ये डिले हो रहा है, ठीक है? ये कहीं न कहीं अपना हार्ट ब्रेक झेल रहे हैं और डेफ़िनेटली या तो इनके घरवाले मान नहीं रहे या फिर कोई अदर ऑप्शन के लिए कोई प्रेशराइज़ कर रहा है इनको, ठीक है? यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि ये मदर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी मदर जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आप इम्पोर्टेंट हो, वहाँ वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो उनकी बात टालना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखिए बहुत होपफुल हैं कि वो एक दिन मान जाएँगे, लेकिन यहाँ पे अभी की एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि वो जैसे इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, मम्मी के या मदर के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं और बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए गलत नहीं सोचते, आपके लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बातों को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे बताइएगा कि आपकी सिचुएशन कितनी मिलती है इस रीडिंग से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि कोई मदर हैं जिनके कारण ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। देखिए मैंने कहा कि कोल्ड बिहेवियर रखेंगे, तो यहाँ पे बहुत बहुत से लोगों के लिए आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहेंगे, आपकी कॉल या मैसेज कम अटेंड करेंगे, लेकिन मन में कहीं न कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल करते हैं और ये आपके लिए बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं। मैं एक्शन इनके कारण में देख पा रही हूँ, लेकिन इन दिनों वो मदर के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं इसलिए कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए तो इनका कोई एक्शन नहीं देख पा रही, लेकिन आगे चल के ये बहुत होपफुल रहेंगे और कोई न कोई अपनी विश आपसे पूरी करने वाले हैं, ठीक है? ये क्या विश हो सकती है इसके बारे में बहुत कुछ अलग-अलग सबके लिए होगा, इसलिए एक चीज़ मैं नहीं बता सकती, ठीक है? तो ये कोई न कोई विश आपसे पूरी करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपसे रिकन्सिलिएशन करें, ठीक है? हो सकता है कि अगर आप में बातचीत कम हो रही है तो कंटिन्यू बात करना फिर से शुरू कर दें। अभी ये 2-4 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए बहुत मतलब जैसे अकेला फ़ील करेंगे, आपके बिना इनको एंग्ज़ायटी होगी, तो ये इनका एक्शन मुझे ये लग रहा है कि आपसे रिकंसाइल वापस होंगे। ये कहीं न कहीं अपनी मदर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपको भूल नहीं पाते क्योंकि आपसे भी इनको ऐसा लगता है कि कोई पास्ट लाइफ़ कनेक्शन है या बहुत जन्मों-जन्मों से आप जानते हैं। इस तरह से मुझे यहाँ पे रीडिंग दिख रही है आपकी, ठीक है? तो इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे ये दिख रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कि रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये अपनी मदर को मनाने के लिए बहुत होपफुल हैं कि एक ना एक दिन इनकी मदर मान जाएगी क्योंकि ये जो अपनी जिस तरह से अपनी मदर के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, तो इनकी मदर भी इनके लिए सोचते हैं, ठीक है? देखिए हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि चाहे जो भी सिचुएशन है, इनकी मदर इश्यू है यहाँ पे मेन चीज़ मुझे यहाँ बार-बार दिख रहा है और वो बहुत ज़्यादा इनकी भलाई के लिए कुछ कहती हैं। हो सकता है कि आपसे मिली भी हों और नहीं भी मिली हों, तो मुझे ये लग रहा है कि अब ये मिलना चाहती हैं आपसे, ठीक है? और देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी है तो डेफ़िनेटली इनकी वाइफ़ है जो कि ऑब्स्टिकल है आप दोनों के बीच में। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये कहीं न कहीं दोनों जगह बैलेंस करके चलेंगे। कुछ दिनों में क्या होगा, ये दोनों जगह बैलेंस करके चलेंगे, ना तो आपको नाराज़ करेंगे, ना उधर करेंगे, ठीक है? ऐसे मुझे यहाँ पे सिचुएशन लग रही है, ठीक है? ओवरऑल यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए
आपके पार्टनर होपफुल तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनका सीक्रेट है जो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि आपके रिलेशनशिप में आपको जानने की ज़रूरत है, वो बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे कोई डिस्कस करेंगे, कोई नई बात या कोई ऐसा सीक्रेट बताने की कोशिश करेंगे जिसको आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही लूँगी मैं। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूँगी। अगर आपसे कुछ भी पसंद आया, आपको रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कुछ भी अपने पार्टनर के बारे में कोई डिस्कस, कोई ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं जो कि उनका कोई उनको हाईलाइट करती हो, जैसे कोई कोई गाल पे तिल है, या फिर आँखें उनकी बड़ी है, या फिर हेयर ऐसे ब्राउन हेयर्स हैं और आइज़ ब्राउन है या ब्लैक हैं। ब्लैक तो हमेशा होती है, ब्राउन या ब्लू है, तो मतलब ऐसी कुछ स्पेशलिटी जो आपके पार्टनर में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं मेडिटेट करूँगी जब आपके लिए ज़रूर बोलूँगी। ज़ोडिएक साइन बताना है बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। कोई सजेशन मेरे लिए बताना चाहते हैं बिल्कुल बताइएगा। किसी ने मुझे कहा था कि फ्यूचर स्पाउस की, या फिर कहें कि फ्यूचर स्पाउस के बारे में रीडिंग करिए, क्रश के बारे में रीडिंग करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग में शायद वही लाऊंगी, ठीक है। आप और भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे किस बारे में आपको रीडिंग चाहिए, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मेरा वेट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।